हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 5:15 बजे। मैं आज 4:45 बजे खड़ी हो गई थी। गर्म पानी, चाय, सब कुछ फ्री हो चुकी हूँ। अब मैं नींद से जाग चुकी हूँ, तो पढ़ाई तो बनती है। आज मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट की है पॉलिटी, तो जो कि ईओआरओ की वैकेंसी आने वाली है। तो आशा करती हूँ आप सभी जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आरएस की या फिर ईओआरओ की, तो ऑब्वियसली दरवाजे पर ही खड़ी है अपने लिए ये ईओआरओ की वैकेंसी। जो ज़्यादा पढ़ेगा, मेहनत ज़्यादा करेगा, चयनित वो ही होगा। तो इसलिए अपनी तरफ से तो कोई कसर नहीं छोड़नी है। अभी मैं फ़िलहाल पढ़ रही हूँ इंडियन पॉलिटी। सोचा स्टार्ट करते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे पॉलिटी पढ़े हुए। मैंने 2021 में ही पढ़ी थी, उसके बाद 22 में फिर मैंने छोड़ दी थी। फिर गुड़िया हो गई, 2 साल मेरी बिल्कुल बंद हो गई पढ़ाई। पॉलिटी क्या, कुछ भी नहीं पढ़ पाई थी। तो अब फिर से करते हैं रीस्टार्ट। आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखो यार, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मेहनत तो करनी पड़ती है। हम अपनी तरफ से जो मतलब हमसे बनता है हम उतनी तो करेंगे ही। बाकी देखते हैं, समय पर और किस्मत पर छोड़ते हैं, समय हमको कितनी पढ़ाई करने को देता है। बाकी मेरी छोटी गुड़िया है, उम्मीद मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ अपना आप से। मुझे अगर मेरी गुड़िया पढ़ने देती है तो पढ़ लेती हूँ, हाँ। पर मैंने अपना टाइम टेबल अब चेंज कर लिया है। मैंने सोचा है सुबह 3 बजे या 4 बजे खड़ी हो जाया करूँगी, और दोपहर में गुड़िया के साथ सो जाया करूँगी, क्योंकि दोपहर में गुड़िया सोती है। मेरी बड़ी गुड़िया के स्कूल आने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा मैं आराम किया करूँगी। अपना टाइम टेबल चेंज करूँगी। आगे के जो मेरे ब्लॉग आएंगे वो 3 बजे या सुबह 4 बजे के आया करेंगे, क्योंकि तभी अब पढ़ाई ईओआरओ की वैकेंसी जो आ गई है, नोटिफिकेशन अभी देखते हैं कि सुनने में आ रहा है कि जनवरी या फरवरी तक ईओआरओ की जो पेपर है वो हो जाएगा। तो उसके लिए भी प्रिपरेशन अपने आप को तो तैयार करना ही पड़ेगा। तो ये देखिए, मैंने आज समझा भी है और छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं। बाकी मेरे पास एम लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, लेकिन मैंने अब मेरी ये आदत है, मैं खुद से भी नोट्स बनाती हूँ। लास्ट मेरा ये रहेगा कैबिनेट मिशन। इसके बाद मैं बच्चों को, गुड़िया का, बड़ी गुड़िया का टिफ़िन बनाऊंगी, हस्बैंड का बनाऊंगी, घर का काम भी करूंगी। फिर मैं आज कपड़े वपड़े भी धोऊंगी, बहुत काम है, क्योंकि काफ़ी दिनों से बारिश आ रखी है तो कपड़े भी नहीं धो पा रही हूँ। तो सोचा आज मैं कपड़े धोऊंगी। फिर इसके बाद मैं नहा धो के मंदिर जाके गुड़िया को कुछ खिला पिला के फिर मैं इसको सुला के मैं पढ़ने बैठ जाऊंगी, और दोपहर में मैं खुद आराम करूंगी। तो ये देखिए, मैंने कैबिनेट मिशन 1946 का है, जो भारत आगमन का था टाइम, जिसमें से 3 सदस्य शिष्टमंडल द्वारा आए थे। तो ये लास्ट टॉपिक यही रहेगा। उसके बाद हम दोपहर में स्टार्ट करूँगी मैं ज्योग्राफी, जो कि वो मेरा टॉपिक चल रहा है। अब मैंने चाय अपने लिए बना ली है, सबका काम कर दिया है। उसके बाद मैं ऊपर आकर कपड़े धो चुकी हूँ ड्राई करके। अब मैं इनको सुखा रही हूँ। आप भी देखिए मौसम कितना झुका झुका हो रहा है। सोच रही हूँ थोड़ी बहुत हवा लगकर ये सूख जाएंगे, फिर मैं इन सारे कपड़ों को नीचे कमरे में सुखा दूँगी पंखा चला के, छोटे वाले कमरे में या फिर बड़े में। देखिए फाइनली मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं। अब जितना सूखना होंगे सूख जाएंगे, फिर बारिश आने लगेगी, फिर मैं इनको नीचे ले जाऊंगी। अब देखिए मेरी गुड़िया स्कूल से आई है। दोपहर के बज रहे हैं 1:30, और बड़ी गुड़िया ने बैग छोटे कमरे में रख दिया, तो मेरी छोटी गुड़िया बोल रही है इसको अंदर रखो, खींच के ले जा रही है। इससे पहले मैंने पॉलिटी की क्लास ले ली थी फ़ोन से ही, क्योंकि सुबह जो मैंने फ़ोन से ली थी वो मेरे हस्बैंड का फ़ोन था। अब इसे मैंने लेके और गुड़िया को कुछ खिला के मैं भी आराम करूँगी 1-1.5 घंटा। उसके बाद मैं ज्योग्राफी पढ़ूँगी। इन दोनों को कुछ खिला के ये मेरे साथ सो जाती है छोटी गुड़िया। बड़ी वाली गुड़िया अपना होमवर्क कर लेगी, फिर गुड़िया को भी पढ़ाना है, उसको पढ़ा के मैं फिर पढ़ने बैठूँगी। अब देखिए मैंने ये ज्योग्राफी में मैं धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज किए हैं। इसमें मैंने खुद से भी नोट्स बनाए हैं। मेरे पास बुक है स्प्रिंग बोर्ड की, जो मैंने मंगा रखी है। मैं स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स काफ़ी मंगा रखे हैं, तो उनमें से मैं कवर कर लेती हूँ और खुद से भी नोट्स बना लेती हूँ, और जो मेरे को लगता है। और कहते हैं हाथ से लिखे हुए दिमाग में ज़्यादा छपते हैं, बाकी तो पता नहीं। अब इसके बाद मैं ज्योग्राफी के जो मैंने नोट्स ले रखे हैं और क्लास भी ली थी, तो अब मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ।
सेल्फ स्टडी से ये है कि मैं 2-3 बार करूँगी तो शायद अच्छे से याद हो जाएगा ये मुझे। इनको बीच-बीच में मैं रिवीजन करती रहूँगी। पहले तो शुरू-शुरू में तो इनमें टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये मैं याद करके बिना देखे रफ़ कॉपी में लिखूँगी कि कौन-सा खनिज कहाँ पर है, कौन-से ज़िले में है। और खनिजों में एक बात है, तांबा हो गया, लोहा हो गया, इन दोनों के एक जैसे आ रहे हैं, झुंझुनू में भी एक जैसे आ रहे हैं, तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाती है। बस ये है माइंड में सेट करना है कि उनके अंदर कौन-कौन से ज़िले हैं, उसमें भी कौन-सी तहसीलें आ रही हैं। तो ये सब कवर करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो सेल्फ स्टडी से ही हो पाता है। तो अब मैं जो मेरा 1 घंटा है वो मैं इसमें दूँगी। और हाँ, कहना चाहूँगी जो मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे ही बनाए रखें। और हाँ, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगी, आप जब भी पढ़ाई करो तो आप हमेशा ये सोचो कि मैं बस एन्जॉय करने के लिए पढ़ रही हूँ, या फिर मेरा मन है कि मैं कविता के रूप में हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, ज्योग्राफ़ी समझने के लिए पढ़ रही हूँ। मतलब इस साल जैसे अब यूआरओ की वैकेंसी है, तो आप ये सोचोगे कि इस बार मेरे को सिलेक्शन लेना है, अगर मेरा नहीं लगा तो क्या होगा? अगर मैंने सिलेबस कवर नहीं किया तो क्या होगा? मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, कभी-कभी तो 2 घंटे, 3 घंटे ही निकल पाते हैं। अगर आपको दिन में 4 से 5 घंटे भी निकलते हैं, आप निकालते हो तो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। और आप दिल से पढ़ाई कीजिए, आप ये मत सोचिए कि मुझे तो इस साल लगना ही है, मैं क्या करूँ? तो आप पता है डिप्रेशन में चले जाएँगे, ये मेरे साथ हो चुका है। अब आप काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हो, मैं भी कर रही हूँ, बीच में भी मेरी प्रिपरेशन छूट गई थी। लेकिन बाद में देखो रिस्टार्ट हो गया, माइंड बिल्कुल सेट हो गया, जीने का भी मौका मिलता है, ज़रिया मिलता है दिन में। अपन अपनी लाइफ़ ऐसी बिज़ी हो जाती है, तो मैं यही कहना चाहूँगी जो भी मतलब मेल, फीमेल जो भी तैयारी कर रहा है, बड़ा, बच्चा, तो उसको उनको डिमोटिवेट नहीं होना है। आप हमेशा तैयारी एन्जॉय के साथ कीजिए, मस्ती के साथ कीजिए, और दिन में कम से कम 3 घंटे, 4 घंटे आप निकालते हो तो बहुत बहुत सफिशिएंट है। क्योंकि 2 घंटे आप सेल्फ स्टडी कीजिए। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो लेटे-लेटे किसी के पास बच्चा है, बच्चा को सुलाते हुए, मैं हमेशा यही करती हूँ। मैं मन्नू को सुलाती हूँ तो हिस्ट्री की जो क्लास है मैं उसको लेटे-लेटे देख लेती हूँ। फिर जब मुझको नोट्स बनाने होते हैं तो मैं उसमें जैसे पहले क्लास ले ली तो दूसरी बार समझने में मैं स्पीड बढ़ाकर क्लास लिख लेती हूँ। ज़्यादा टेंशन लेने से सिर में दर्द होने लग जाता है, जो कि पूरा दिन खराब जाता है। इसलिए मस्ती के साथ पढ़िए और मज़े के साथ पढ़िए, डिमोटिवेट नहीं होना है। और वैसे भी आज हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश आई है, मेरी गुड़िया आज खूब मस्ती के साथ नहाई है, बोल रही थी मम्मा आप भी नहाओ ना, बहुत तेज़ बारिश आ रही है, लेकिन मुझे मेरे नोट्स बनाने थे, पढ़ाई करनी थी, तो मैंने बोला गुड़िया आप ही नहा लो। मेरी बड़ी गुड़िया तो एंजॉय के साथ नहाई है। आप भी अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़िए। राधे राधे।